नमस्कार दोस्तों। नेवल डॉकयार्ड मुंबई में जो अप्रेंटिसशिप स्कूल है वहाँ पर 301 जो है वैकेंसीज ओपन हुई हैं। आईटीआई जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए बहुत सारे ट्रेड में ये खुला हुआ है ना। अगर आपकी एज मिनिमम 14 है और मैक्सिमम की कोई एज लिमिट इसमें नहीं दी गई है, ठीक है। कोई भी फीस इसमें नहीं लगनी है, कोई फीस इसमें आपकी नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इतनी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं। चलिए अब अपन इसे शुरू करते हैं पूरा डिटेल में समझने के लिए। चलिए आ जाइए नीचे की तरफ देखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 301 वैकेंसीज है। मैं इससे पहले आपके लिए पेन ले लूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वेबसाइट है, अच्छे से देख लीजिए इसे, है ना। https://registration.ind.in, ठीक है। इसमें ITI क्वालिफाइड फ्रेशर्स, जो ITI वाले हैं, जो फ्रेशर्स है, सब अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 301 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी है, सबके लिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ट्रेड कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, है ना, तो इलेक्ट्रीशियन वाला। इसमें दो ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 10वीं और 8वीं से काम चल जाएगा, वो ये लिखे हुए हैं। ये देखिए जरा, रिगर और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, ठीक है। तो एक देखोगे आप, रिगर के लिए फ्रेशर चाहिए और फोर्जर के लिए आपको फ्रेशर एट्थ पास चल जाएगा और फ्रेशर 10th पास चल जाएगा। समझ गए, ये इसका काम हो गया। अच्छा, और बस ठीक है। बाकी आप यहाँ पे अब एक बार अपन देख लेते हैं कौन कौन सा। इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, फिटर हो गया, फाउंड्री मैन हो गया, है ना, मैकेनिकल डीजल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मशीनिस्ट हो गया, MMTM यानी कि मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस हो गया, पेंटर हो गया, पैटर्न मेकर, पाइप फिटर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिक हो गया। आप यहाँ पे बगल में देखते जाएंगे, मैं PDF भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और लिंक भी दे रहा हूँ जहाँ जाके इसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है। शीट मेटल वर्कर है, शिप राइटर वुड है, टेलर है, वेल्डर है, मैजॉन है ना, IND CTSM, शिप राइट। तो इन सब के लिए देखिए, जितने ऊपर लिखे ना 20 तक, इन सब के लिए ITI मांगा है, ठीक है ना। यहाँ पर रिगर के लिए 8th मांगा है और इसके लिए 10th मांगा है। तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो बड़े आराम से आप इसे भर सकते हैं। इस तरह से टोटल 301 हो जाएंगे, ठीक है। जो कम्युनिटी वाले हैं वो अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपना तैयार रखिएगा। जैसे SC ST कम्युनिटी लगता है, सर्टिफिकेट लगता है वो। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे कि ITI के लिए जो मैंने बताया, उनके जो ITI का ही सर्टिफिकेट चाहिए, पास उसी से होंगे वो। जो नॉन ITI वाले हैं वो सिर्फ दो ही पोस्ट है, रिगर और फोर्जर हीट ट्रीटर है। तो रिगर के लिए 8वीं पास होना चाहिए और ट्रीटर फोर्जर हीट ट्रीटर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। 14 मिनिमम एज जरूर रखी गई है, लेकिन अगर ऐसे कोई जॉब है जो हजार्डस है तो उसके लिए मिनिमम एज 18 कर दी जाएगी। आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड इस तरह से रखी गई है कि अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर तक की है तो आप इसे भर सकते हो। 45 kg अगर आप हो तो भर सकते हो। छाती आप 5 सेंटीमीटर तक फुला पाते हो, जितनी भी हो, है ना। हवा ऐसे भर करके 5 सेंटीमीटर फूल जाती तो अच्छी बात है। आंखें 6x6 6x9 है तो 6x9 है तो अच्छी बात है ना। और अगर आपके एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑर्गन है वो सारे अच्छे हैं तो भी आप इसे भर सकते हैं। मतलब आपको मेडिकल भी पास होना होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन ये रख दी है इन्होंने कि जिन लोगों ने पहले ही कहीं ट्रेनिंग कर ली है ना, या अप्रेंटिसशिप कहीं पर अभी जिनका चल रहा है। देखो, दो तरह के लोग हैं। या तो इनका अप्रेंटिसशिप हो गया, कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, और मतलब कहीं पे लग गए होंगे, कहीं पे भी लग जाएंगे। और अगर कोई अभी अप्रेंटिसशिप भी पूरा नहीं हुआ है, उसका ITI भी चल ही रही है, मतलब कहने का मतलब, सॉरी, जिसकी या तो अप्रेंटिसशिप भाई मतलब कहीं वो कर रहा है, या तो जिसकी अप्रेंटिसशिप अभी कहीं चल रही है, तो ये दोनों लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। समझ तो गए होंगे आप मेरे हिसाब से। स्टाइपेंड हर मंथ मिलेगा आपको, कितना ये इन्होंने बताया नहीं, सेक्शन में ये कहीं पर देखना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन देखिए भैया, काफ़ी है। एक रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपको फाइनल कॉल लेटर आपके हाथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ITI ऐसे कैंडिडेट जो ITI के साथ है तो उनका जो क्या कहना चाहिए, रिटर्न के लिए जो सिलेक्शन होगा वो उनके ITI के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। और जहाँ पर नॉन ITI है वहाँ पे 8वीं 10वीं के परसेंटेज पे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप IT रिटर्न एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपके पेपर कैसा आएगा। आपको जो देना है वो OMR शीट है, ऑफलाइन पेपर रहेगा आपका। OMR वो जो गोला भरते हैं ना अपन ऐसे करके, एक सही ऑप्शन कौन सा तो उसको गोला कर दो, ऐसे गाढ़ा कर दो, वो वाला है OMR है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी चार चार आपको ऑप्शन मिलेंगे मिलेंगे। उसमें क्या आएगा वो देख लीजिए। जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के आ जाएंगे 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर के आ जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे, ठीक है। ये होगी एक बात। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर। सेंटर जो रहेगा वो रहेगा मुंबई, सिर्फ मुंबई ही सेंटर है यहाँ पर। आपको एग्जैक्ट टाइम और ये वेन्यू वगैरह ये आपके मेल ID में भेजा जाएगा, इसलिए मेल ID बिल्कुल चालू रखिएगा अपनी। और जो पेपर होने की गुंजाइश है वो मई जून में हो सकता है, तो तैयारी अपनी पहले से रखिए, फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। इंटरव्यू
फिर होगा इसके बाद आपका, इनने बोला इंटरव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो उसमें ये लगेगा 10वीं ITI, आधार कार्ड तो बिल्कुल मस्ट है ना, ये मस्ट लिखा हुआ है इसमें, आधार कार्ड चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट वाले उनके लिए, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो उनके लिए। एक्स सर्विसमैन तो अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ये सब लेकर के, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो दिखा दो। ठीक है, फिर ओरल टेस्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका लिस्ट निकाल दी जाएगी, है ना। मेडिकल अगर आप निकाल लेते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका मेडिकल कराया जाएगा। ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी जुलाई अगस्त 2024 से। ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह ये कुछ नहीं देंगे, बोर्डिंग लॉजिंग सब आपको खुद से देखना पड़ेगा, रहने वहने का। अब फॉर्म भरना है तो आपको देखिए, इन्होंने बोला है कि कुछ कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्ट, इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपलोड कर दें फॉलोइंग गुड क्वालिटी डॉक्यूमेंट, है ना, अच्छी क्वालिटी में करना है, यानी PDF फॉर्मेट में करना है। सिर्फ ध्यान से देख लो जरा, सिर्फ PDF फॉर्मेट में आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, है ना। ड्यूली स्कैंड इन कलर, और ध्यान रखना वो कलर स्कैन होने चाहिए, क्लियर का नहीं, मतलब स्कैन हो और कलर हो और PDF हो, मतलब कलरफुल PDF चाहिए इसकी। और A4 साइज में चाहिए, याद रखना, है ना। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ध्यान रखना इस बात का। 200 KB के अंडर में ही सब कुछ होना चाहिए, तो जैसे कि फोटोग्राफ हो गई आपकी, देखो जरा ध्यान से, तो ये तो JPG फॉर्मेट में चाहिए, इसको PDF में मत कर देना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट बोले उन्होंने, ये फोटो है, फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ रहेगी, ठीक। हाँ, ये आ जाती है यहाँ से 10वीं की, 8वीं की, ITI की, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी का, आधार कार्ड का तो होना ही होना चाहिए, मस्ट है, देखो लिखा है कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। और सारा कुछ आपको अप्लाई ऑनलाइन करना, registration.ind.in पर जा करके ही भरना है सारा कुछ, कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी है, मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, अब ये बताया कि आप गलत काम ना करें, और कोई दिक्कत हो जाए तो आप यहाँ पर, ये हेल्प डेस्क, ये इनका मेल ID है, देख रहे हो, ये मेल, कोई भी आपको पूछना है तो आप मेल करके भी पूछ सकते हो, और अगर नहीं उठा पा रहे हैं या मेल का जवाब नहीं मिल रहा तो यहाँ पे एक कॉल नंबर दिया है, इसको भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आगे भी शेयर करें ताकि बाकी भी समझ पाएँ, और इस तरह के वीडियोस जो मैं बहुत डिटेल में बनाता हूँ उसको देखने सुनने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ जाना है। इंस्टाग्राम पेज ही मेरा डिस्कशन विद मनोज के नाम से ही है, आप उसे भी सर्च करके वहाँ पे मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना हो वहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।